मेरी ट्यूब्स बंद बताई गई हैं, मुझे आईवीएफ से कंसीव करने की सलाह दी गई है। ट्यूब ब्लॉक होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? ट्यूब्स ब्लॉक होने का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है, वो है इन्फेक्शन का होना। बार-बार अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से शरीर में सोजिश होती है, जब हीलिंग होती है, उस वक़्त में स्कारिंग हो जाती है। जो ट्यूब्स हैं, वो आपस में या आजू-बाजू की स्ट्रक्चर से चिपक जाती हैं, एडिशन्स बन जाते हैं और उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। टीबी का रोग, क्षय रोग, इसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। या फिर कई बार डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद अंदर सोजिश होती है, इन्फेक्शन की वजह से, वो भी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी एक इम्पोर्टेंट कारण है, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर की लेयर है, अगर वो ट्यूब्स की तरफ या अंडेदानी पर है, तब वहां पर वो बार-बार जो है सोजिश का कारण बनेगी। उसकी वजह से आजू-बाजू की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से चिपकेंगी, एडिशन्स बनेंगे और उसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। एक और इम्पोर्टेंट कारण है कि पेल्विस या एब्डोमेन, इनमें अगर कभी भी सोजिश आती है किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। अगर कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरी है, तब उसकी सर्जरी की वजह से या उसकी ट्रीटमेंट की वजह से स्कारिंग हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकता है और ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। अगर आपने ट्यूब का ऑपरेशन करवा रखा है, नसबंदी का ऑपरेशन करवा रखा है, उससे भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। कई बार ये कंजेनाइटल यानी कि जन्म से भी ऐसा हो सकता है कि ट्यूब बंद ही हो, ट्यूब ना हो। उसके अलावा अगर कभी कोई सर्जरी करवाई है, जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, जैसे सिस्ट की सर्जरी हुई, जैसे कोई फाइब्रॉइड निकलवाया है, उसकी सर्जरी हुई, तो किसी भी प्रकार की सिजेरियन हुआ, उससे भी कई बार सोजिश बनती है, सोजिश की वजह से आजू-बाजू की स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से चिपक जाती हैं और ट्यूब्स ब्लॉक होने का कारण बन जाती हैं। धन्यवाद।